जी अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अच्छा, आज एक बड़ी इंपॉर्टेंट टेक्निक डॉग साइकोलॉजी की जो आपके ऊपर इस्तेमाल भी बहुत हो रही है और ये मार्केटिंग के हवाले से है। अच्छा, एक मार्केटिंग का एक नया फील्ड है जिसे हम न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि न्यूरो मार्केटिंग में ऐसी स्ट्रेटजीज पढ़ाई जाती हैं कि आप मार्केटिंग के अंदर लोगों के दिमाग को कनेक्ट करते हैं मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के साथ। तो इस नई ब्रांच को हम न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। यानी कि दिमाग दिमाग को स्टडी करते हुए मार्केटिंग कैसे करनी है। यानी कि ये डिफरेंट स्ट्रेटजीज जो है ना वो इस्तेमाल हो रही होती हैं कि लोग किस तरह एडवर्टीजमेंट को देखना चाहते हैं, या जो नफ्सियात है उसको इस्तेमाल करते हुए मार्केटिंग स्ट्रेटजीज जो बनाई जाती हैं, तो उसको हम न्यूरो मार्केटिंग कहते हैं। अब न्यूरो मार्केटिंग में एक डार्क साइकोलॉजी की टेक्निक यूज की जाती है जिसे हम बेट एंड स्विच टेक्निक कहते हैं। अब इसमें होता क्या है, जितने भी मार्केटिंग जो लोग कंपनीज मार्केटिंग करती हैं वो अपने प्रोडक्ट में एक ऐसी ऑफर चला देते हैं, वो चाहे फूड से रिलेटेड हो, चाहे सेल फोन है या इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें हैं। कोई ऐसी ऑफर लगाएंगे, यानी कि एडवर्टीजमेंट टेलीविजन पे ऐसी आएगी जो बड़ी अट्रैक्टिव होगी। आप कहेंगे कि यार ये तो बस निकलें लेने चलते हैं। अब ये एक डेलिब्रेट कोशिश होती है, और जब आप वो लेने जाते हैं, उस शॉप पे पहुंचते हैं, तो वो आपको कई रीजन बता देते हैं कि ये जो है स्टॉक खत्म हो गया है, या ये बड़ी लिमिटेड ब्रांचेस के ऊपर ये चीज आई थी, हमारे पास नहीं है। ये तो कराची में ऑफर थी, लाहौर में नहीं है। तो जब आप ये सुनते हैं ना, तो वहां पे आपके दिमाग में क्या चल रहा होता है पहले ये सुन ले। देखें, जब आपने वो एडवर्टीजमेंट देखी, आप घर बैठे थे, आप बड़े एक्साइटेड हुए। एक्साइटेड इसलिए हुए कि आपको बड़ी एक अच्छी ऑफर मिल रही थी, डोपामिन रिलीज हुआ, आपको अच्छा लगा, खुशी हुई, एक्साइटमेंट हुई, आप आ गए। अब आपका जो ब्रेन है ना उसी डायरेक्शन में सोच रहा है। यानी कि आप ये समझ लें कि ब्रेन वो चीज ले चुका है। यानी कि आपने अभी सोचते हैं ना लेने का, तो ब्रेन ने ये डिसाइड कर लिया होता है कि ये चीज मेरी है। इसीलिए अक्सर आपने कभी देखा हो, मैं आपको एक छोटी सी लेमैन लैंग्वेज में मिसाल देता हूँ। आप कभी मार्केट से गुजरे और आपने आपकी नजर ऐसी अचार के ऊपर पड़ी, तो आपके मुंह में पानी क्यों आ जाता है? पानी इसलिए आता है कि दिमाग ये समझता है कि ये अचार आपने खाना है, क्योंकि आपने देखा है तो इसका मतलब है खाना है। और मुंह में पानी इसलिए आता है कि ताकि वो जो आप अचार खा रहे हैं उसके बदले में आप सलाइवा सिक्रीट करते हैं, ताकि वो अचार को आप डाइजेस्ट कर सके। ये कॉन्सेप्ट होता है। तो जब आपने, फर्ज करें आपने सेल फोन की एडवर्टीजमेंट देखी, बहुत एक्साइटेड था, यानी कि वो ऑफर ऐसी थी कि आपके पास इन केस सेल फोन पहले था भी तो आप कहते हैं कि नहीं यार ये लेके रख लो। जैसे ही आप सेल फोन शॉप पे पहुंचते वो कहता है जी ये स्टॉक खत्म हो गया। अब आप उसी एक्साइटमेंट में हैं। और मेरी एक बात याद रखें, जब आपका जो ब्रेन है एक डायरेक्शन में चलता है ना, उसी में चलता रहता है, उससे हटना बड़ा मुश्किल होता है उसका। अब जब वो आप चले जाते हैं, वो कहते हैं जी इसका स्टॉक खत्म हो गया। वो साथ सेलमैन अगर बड़े शार्प हों, आपको पता है कि सेलमैन को भी इतनी ट्रेनिंग दिलवाई जाती है कि वो भी बड़े उस्ताद होते हैं। वो कहता है अच्छा इस तरह है कि ये स्टॉक तो खत्म हो गया, बट वी हैव द अल्टरनेटिव्स फॉर दिस सेल फोन। हमारे पास इससे भी और अच्छे भी हैं, अच्छी ऑफर्स में। अब अक्सर आप भी देख लें, अगर आपके साथ कभी ऐसी सिचुएशन होती है तो आप एटलीस्ट वो ऑफर देखते जरूर है। जब आप देखते हैं ना, आपके दिमाग में दो चीजें फिर आगे चलने लग जाती हैं कि एक तो आप आते हैं, आप सोच रहे होते हैं कि यार मैं टाइम भी जाया करके आया हूँ, और आपका ब्रेन भी एक्साइटेड है, आपकी ब्रेन की कोशिश होती है कि कोई और चीज भी ले ली जाए, यानी कि अगर वो नहीं मिली तो ले ले। या अक्सर आपने देखा होगा कि आप फर्ज करें एक जगह पे खाना खाने जाते हैं, वो रेस्टोरेंट बंद है, आप कभी खाली घर नहीं आएंगे, आप कहेंगे चले यार और ट्राई कर लेते हैं। इन द सेम वे जब भी आप कोई चीज लेने जाते हैं,
उस एक्साइटमेंट के साथ जब जाते हैं ना, तो अगर वो नहीं मिलती तो आपकी ब्रेन की एक नेचुरल कोशिश होती है कि और चीज अल्टरनेटिव लेके आए, क्योंकि ब्रेन अपने आप को वो डिस्करेज होना नहीं देखना चाहता। और जब आप कह रहे हैं कि एक चीज आप लेने आए थे वो अभी नहीं मिल रही, अब दूसरी लूं ना लूं, अब आप एक ना कॉन्फ्लिक्ट आपके अंदर क्रिएट हो गया। इसको हम कॉग्निटिव डिसोनेंस भी कहते हैं, कि मैं क्या करूं, कंफ्यूजन है। अच्छा, जब भी आप कंफ्यूजन में होते हैं, मेरी बात याद रखें, जब भी आप कंफ्यूजन में होते हैं तो ये आपने ध्यान करना है कि कंफ्यूजन के दौरान जो बंदा आपके साथ खड़ा है ना, वो जो कहता है आप 95% कोशिश होती है कि आप वही करेंगे जब आप कंफ्यूजन में। ये मेरी बात याद रखें। तो आज के बाद ये मेरी आपने बात याद रखनी है कि जब भी आप कंफ्यूजन में हो, आप ये बात मेरी याद रखिएगा कि कहीं आप ट्रैक तो नहीं हो रहे, डी ट्रैक तो नहीं हो रहे। जब आप ये सोचेंगे ना, तो आपका ये डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया काम करना शुरू कर देगा, कहेगा हाँ यार ये मैं सोच समझ के करता हूँ। या मैं कल आके कल रात को सोचता हूँ, या कल देख लेंगे, अगर ये लेना है तो फिर ये ले लेंगे, कोई बात नहीं। तो उस टाइम आपके पास दिमाग में जब कॉन्फ्लिक्ट चलता है, तो फिर आप साथ वाले बंदे की मरहूने मिन्नत होते हैं, वो आपको जिधर लेके जाना चाहे आप चले जाते हैं, क्योंकि आप कंफ्यूजन में हैं, आप इमरजेंसी में। और इमरजेंसी में मैं आपको बता दूं, जिस टाइम आपके साथ इमरजेंसी में कोई आदमी होता है, आप उसकी बात बहुत ज्यादा मानते हैं। क्यों? इमरजेंसी में जब आप होते हैं तो आपका डिसीजन मेकिंग वाला ब्रेन एरिया काम नहीं करता, और अगले बंदे की बात सीधी आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाती है, और आप हाइपर सजेस्टिव होते हैं। तो इसीलिए होता क्या है कि आप जो चीज लेने जाते हैं, वो अगर नहीं मिली, तो उसके बदले में आप कोई और चीज स्विच कर लेते हैं। इसी टेक्निक को इसलिए हम बेट एंड स्विच टेक्निक कहते हैं। तो ये न्यूरो मार्केटिंग की टेक्निक है, और डार्क साइकोलॉजी में लोग आपको इस तरह मैनिपुलेट करते हैं। बहुत सी कंपनीज जो हैं, वो अपनी ये ऑफर्स बड़ी लिमिटेड ऐसे छोड़ देती, दो चार ऑफर्स लगाई, और बाकी जितने भी लोग उस ऑफर को ऑप्ट करने के लिए आते हैं, उसमें से मैं कहता हूं कि 100% नहीं तो 70-80% लोग उनमें से रिटेन कर लेते हैं। हाँ, अगर उनके पास सेलमैन को अच्छा खड़ा हो, तो वो आराम से उसको वो केटर कर रहे होते हैं। क्योंकि आपका दिमाग जो है, वो खाली घर जाना नहीं चाहता, ये एक नेचर है। वो अपने आप को डिससेटिस्फैक्शन की तरफ लेके नहीं जाना चाहता, वो अपने आप को सेटिस्फैक्शन में लेके जाना चाहता है। तो इसीलिए आप उसके बदले में कुछ ना कुछ आप जरूर लेके जाएंगे। तो लेकिन अगर आप कॉन्शियसली इस टेक्निक को सोचेंगे, तो मेरा ख्याल है कि आप जेन्युइन डिसीजन करेंगे, आप रिजेक्ट भी करके आ जाएंगे। सेलमैन कहेगा यार ये बंदा पता नहीं इसने डार्क साइकोलॉजी कहाँ से सीख ली है, ठीक है। तो आप इस तरह बच सकते हैं। तो आपने ज़रूर मार्केटिंग के दौरान इन चीज़ों को ख्याल करना है। और ये स्पेशली सेल के अंदर यूज़ होती है, सेल्स एंड मार्केटिंग के अंदर यूज़ होती है। Still, if you have any question, please write me in the comments and definitely I will answer. Thank you.